नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दिया वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो पूरी जानकारी को पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर कोई महिला या पुरुष अगर आपको चाहता है या चाहती है, तो अगर आपको सच्चे मन से अगर वह चाहेगी या चाहेगा, तो कभी यह आपके सामने झुकने में इसे कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें, अगर यह सच्चा प्यार करेंगे तो आपके सामने इसे झुकना में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आपकी हर बात को समझेगी, आपकी हर बात को समझेगी, पर अपना पॉइंट भी रखेगी। पर ऐसा नहीं है कि वह अपने बात पर ही अड़ी रहेगी। जब भी तुम्हें प्यार रुलाए, बात ना करे, तकलीफ दे रहा हो, मुश्किलों में चीजें पड़ी हो, रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया हो, हर हाल में परिस्थितियां बिगड़ रही हो, रिश्ते को ठीक करने का कोई भी साधन ना बचा हो, आपको को अपने जीवन में अब दूसरा कोई खुशी का पल दिखता ही नहीं है। हर हाल में तुम अपने प्यार, अपने रिश्ते, अपने रिलेशन के लिए अगर परेशान हो तो क्या करना, गुलामों की तरह सेवा करेगा, भूल ही जाएगा। उसके दिमाग से वह चीज विस्मित हो जाएगी कि वह कभी तुमसे रुष्ट भी था। जानिए, पूरा विश्लेषण आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, आपको आपसे मिलवाया जाता है, जीवंत किया जाता है और आपको सिखाया जाता है क्या प्यार में अपने को कैसे जीते। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान है यहाँ पर। वैवाहिक लाइफ हो, लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, उसको पूरी तरह से ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर है। आज हम कह रहे हैं कि दोनों और तीनों का जो यह संसर्ग है, आज बुध, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, इनका जो सहयोग बन रहा है, इस उपाय से आज सामुद्रिक शास्त्र, जमीनी सूत्र और बहुत सारे अद्भुत ग्रंथ आपके सामने एक साथ रख रहे हैं। प्यार में जब कोई आपको रुला रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, इमोशनलेस हो गया हो, आपको छोड़कर जाने की बातें कर रहा हो या छोड़ गया हो, या आपकी तरफ देखना नहीं चाहता हो, या नफरत सर चढ़कर बोल रही हो, या किसी भी वजह से इग्नोर बढ़ गई हो, विवाद बढ़ गए हो, झगड़े रिश्ते में बहुत बढ़ गए हो, आप इनसिक्योर हो रहे हो, इन सब चीजों का समाधान लेकर के आज अगर तुम इसे स्किप करके देखना चाहते हो तो यह तुम्हारे लिए नहीं है। प्यार क्या है? प्यार साधना है, प्यार इबादत है, प्यार तुम्हें तुमसे मिलवाने का साधन है। प्रेम में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। प्रेम जीवन का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके आगे सब बेकार है। एक पल्ले पर प्रेम रखा हो और दूसरे पल्ले पर विश्व की कोई भी वस्तु रख दी जाए और वह वस्तु आपको हल्की लगे, तभी आपका सच्चा प्यार है। प्यार के लिए क्या दिया जा सकता है? प्यार के लिए कुछ भी दिया जा सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी तभी प्यार है। हम उस जमाने से, उस दुनिया से आते हैं जहाँ पर प्यार का संदेश लाने वाले पक्षी को लोग सोने से मड़वा देते थे। अब पक्षी को सोने का क्या मतलब, लेकिन वह उदारता, वह उद्गार इतना अधिक था कि लोग क्या ना करते उसके लिए। हम तो सीधा प्यार ला कर दे रहे हैं। तो बात संपत्ति की नहीं है बात ऐश्वर्य की नहीं है बात केवल धन की नहीं है बात भाव की है। भाव का भूखा हूँ मैं, जब तुम्हारा गुरूर चरणों में होगा। दोस्तों, आपको आगे बता देगी तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हो और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ली हमेशा दो हाथों से ही बचती है। हम यहाँ पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है, लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त
होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बने। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। यह चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़का कर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वह यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकले तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखा दे तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जब हम रिश्तों में भी गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं, तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हमें कई बार मिल चुके हैं। और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसे हम पहली बार ही मिले, वह हमारे नजदीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हमें तो आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर गौर करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है। जी हमें तो यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। ज्योतिष भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं पूछने लगे, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही इंसान हमारी पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यह जो स्त्री है उनकी राशि दोस्तों कर या राशि से मिलती है। इनका नाम आर अक्षर से बहुत ही शुभ होते हैं या फिर जी अक्षर वाली स्त्रियां बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसी स्त्रियां धन खींचने की चुंबक होती है। ऐसी स्त्री के नाम यदि आपको मिल जाए तो समझ जाना कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं और उनके आने से ही आपका किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साक्षात देवी का वरदान होता है ऐसी नाम वाली स्त्री में, और यही नाम वाली स्त्री अब आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में आने वाली है। आपका भाग्य को बदलने के लिए हम आपकी ग्रह कुंडली में साक्षात पता लगा लिए हैं कि अब आपका यही स्त्री किस्मत बदलने वाली है, आपके सपने पूरे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली हैं, तो कोई इच्छा भी हमारे सपनों में भी दिखाई देती है। लगातार बार बार वही हमारे सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम सपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं।
वह हमारे मन में छप जाती है। फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं जानता हूँ। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती है कि यह इंसान आपका पिछला जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आ जाते हैं। तो इन अनुभवों को पहचानना बहुत आवश्यक है। और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। उम्मीद है कि आप भी उनमें से ही एक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। जिसके साथ है भगवान श्री कृष्णा माँ राधा रानी हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपका दिल इतना कोमल है, आप जानते भी होंगे दोस्तों कि यह व्यक्ति ही गलत था, लेकिन फिर भी आप खुद को दोस्त देने लगते हो। आप इतने भोले हो लेकिन फिर भी दोस्त हो। आप जैसे भोले भाले इंसान के साथ सदा ही परेशानियां बने रहते हैं। लोग ना जाने जानबूझकर आपसे दुश्मनी करते हैं, जबकि आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है और आपको कभी किसी से कुछ चाहिए होता है। दोस्तों, यदि इसके पीछे का मुख्य कारण आपको हम बता दें तो ऐसे में सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बजरंग बली हनुमान के सच्चे भक्त इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ संकट मोचन हनुमान बाबा बजरंग बली की जय हो श्री हनुमान अवश्य लिखिए। बाबा बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन के हर एक मनोकामना पूर्ण होंगे और हर एक कष्ट दूर होंगे और आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ऐसे में आप जरूर लिखिए। दोस्तों, आप लोग दुश्मनी क्यों करते हो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। कभी तो आपने किसी के साथ बुरा भी नहीं किया है और नहीं आपने कभी किसी का बुरा करने का सोचा भी है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर आपके लिए इतना दुश्मनी क्यों है? आपके दुश्मन आपसे इतना जल्दी क्यों है? इसका मुख्य कारण आपका दिल है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वभाव है। दोस्तों, जो भी आपसे पहली बार बात करता है वह आपकी बातों के वश में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा जादू चल देते हो उनके ऊपर कि आपका वह तारीफ करते नहीं थकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपको बता दें कि आप अपने गली मोहल्ले को सबसे अलग तरह के व्यक्ति हो। यह गली मोहल्ला भी आपका जानता है कि आप कितना भोले भाले इंसान हो। तो ऐसे में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार के हर एक छोटा बड़ा से बड़ा सदस्य का भी ऐसा ही व्यवहार है और इसीलिए सब कोई आपके परिवार के ऊपर जान छिड़क है जो आपकी तारीफें करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका मुंह पर तो तारीफ करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और बुराइयां भी इसलिए करते हैं यह देखकर कि आप अपने जीवन में इतना तारीफ है कैसे प्राप्त कर पाते हैं, आप इतना जीवन में आगे कैसे बढ़ते जाते हैं और ऐसा उसके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं और इसीलिए आपका नाम आपके समझ में खराब करने का प्रयास करते रहते हैं। और दोस्तों, यह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। जी हाँ, आपके अपना ही कोई है। यह जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपको हमेशा गिरने का प्रयास करते रहते हैं, यह आपकी उम्र में आपसे कुछ बड़े हो सकते हैं और आपसे काफी तजुर्बा वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन वह हमेशा आपकी बुराइयां करते फिरते हैं। लेकिन अब उनके बुराइयां उन्हें काम नहीं आ रही हैं दोस्तों, और आपको हम बता दें कि वह अपने मुंह के खा रहे हैं और जब भी वह आपकी बुराइयां कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई आपका तारीफ करना शुरू कर दे रहे हैं, माना कि आपका जो पिछला समय रहा है। अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझे, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को हम लिखकर अन्यथा ना ले और ना ही बहस करने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं।
जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है। आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपनी स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा। लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपकी प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों, यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोचा ही है तो थोड़ा सावधान हो जाए। यह समय किसी बड़ी निवेश के लिए ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और ना ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्यों की रूपरेखा बना ले। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से सभी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। किसी के साथ मुलाकात लाभदायक साबित होगी। आपकी उन्नति का भी कोई महत्वपूर्ण रास्ता खुल सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या दूर होने वाली है। अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें, इससे आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बदलते परिवेश की वजह से आपने अपनी कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वह फायदेमंद साबित होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत गतिविधियों में सफलता मिलेगी। किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। समय कुछ मिला-जुला प्रभाव लेकर आ रहा है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई आय का अन्य साधन भी शुरू हो सकता है। आज आपको संतान को लेकर चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। उनमें कुछ ना कुछ आपके भी गलतियां थे, जहां समाज के आगे आपका नाम कहीं ना कहीं खराब हुआ था, लेकिन अब इनके विपरीत परिस्थितियां बन चुके हैं। और अब आपके पिछले किए हुए जितने भी सारे गलतियां थे, जितने भी अपने जाने अनजाने में कार्य किए थे और जिनके चलते आपका नाम खराब हुआ था, अब उतना ही नाम आपके आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो यह बात करने वाले हैं कि आपके दिल में कौन रहता है। आपने तो ज्यादा किसी को अपने दिल में नहीं बैठाया है, क्योंकि अपने जीवन में लोगों से बहुत सारे धोखे खाए हैं। और दोस्तों, आप जिन पर भरोसा किया हो, उन्होंने ही आपका बुरी तरह से फायदा उठाया है। आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं। दोस्तों, वह कौन लोग हैं तो आपको हम बता देते हैं। और वे लोग का नाम क्या हो सकता है जो आपके दिल में अभी भी जगह बनाकर बैठा है, जिससे आप दूरियां तो बनना चाहते हैं, लेकिन वह आपसे दूरियां बनाने नहीं देते हैं, या यूं कहे कि आप उससे दूरियां बनाना स्वयं भी नहीं चाहते हो। तो किस नाम का व्यक्ति आपके जीवन में है और आपके ही दिल पर राज करता है? तो वह
व्यक्ति एन नाम से शुरू होता है और वही आपके दिल में राज करता है, तो आप समझ सकते हो कि आपके घर में एन नाम का कोई व्यक्ति है, या फिर आपके आसपास में कोई ना नाम का व्यक्ति है, या फिर हो सकता है आपका कोई गरीबी मित्र हो सकता है जिसका नाम शुरू का और अक्षर से शुरू हो रहा हो। वही दोस्तों, यदि हम दूसरा व्यक्ति का बात करें तो जो आपके दिल पर जगह बनाकर बैठे हैं, तो उसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि एस अक्षर का कोई व्यक्ति आपके परिवार में भी हो सकता है, या फिर आपके आसपास में भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकता है, या फिर आपके करीबी मित्रों में भी हो सकता है। जी हाँ, आपके जितने भी सारे मित्र हैं उसमें साफ पता लगा सकते हैं कि नाम का पहला अक्षर एस से किसका शुरू होता है और किस आप ज्यादा करीबी रहते हैं। और वहीं आपके दिल में कुछ इस प्रकार से जगह बनाकर बैठे हैं जो वह खुद तो निकालना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको भी नहीं निकलने दे रहे हैं। आप स्वयं भी नहीं चाह रहे हो तो उसे हम अलग हो जाएं, क्योंकि दोस्तों उसका व्यवहार ही कुछ इस प्रकार से है जो कि आपका व्यवहार से 100% मैच करता है। इसीलिए आपको नहीं उससे अलग हो पाते हैं और नहीं स्वयं होना चाहते हैं, और ना ही वह आपसे अलग होना चाहते हैं, और ना ही वह भी स्वयं आपसे अलग होना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो मेल मिलाप है वह एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा लगाव रखते हैं। ऐसे में दो दोस्तों वह आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं है। यह मित्र जो है, या फिर यह आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारी में जो भी है, वह आपके लिए अच्छा है और उससे आपको दूरियां नहीं बनाना है। क्योंकि दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हो, यदि आप उनसे सलाह मशवरा लेते हो तो वह भी आपके ही मन मुताबिक सलामत सब्र आपको देते हैं, तो ऐसे में वह आपके लिए एक सलाह के रूप में कारगर साबित होते हैं और आपका मनोबल ज्यादा बढ़ता है। आपको हम बता दो दोस्तों, किसी भी इंसान का कोई भी कार्य करने का पीछे सबसे बड़ा हौसला होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास बड़ा हौसला हो, कोई उसको बड़ा हौसला दे, तो वह कार्य को इतने दिल से, इतनी ईमानदारी से करते हैं कि वह कार्य में वह सफल हो ही जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वह व्यक्ति आपके लिए एक सलाह के रूप में काम देंगे और आपका मनोबल बहुत आगे तक जाएगा, जिससे कि आप कोई भी कार्य में अपना मनोबल ऊंचा रखेंगे और उसे कार्य को पूरा करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, हम उसे व्यक्ति के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह एन और एस अक्षर वाले जो दोनों व्यक्ति हैं, यह दोनों आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं और जगह कुछ इस प्रकार से बने हैं जो कि वह इतनी आसानी से आपसे दूर नहीं होंगे, क्योंकि वह आपके लिए प्रेम भाव है कुछ इस प्रकार से बने हैं, जिससे कि आपको उसे निकालना बहुत ही समय लगेगा। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके लिए इतना खास है कि आप स्वयं भी इसे दूरियां नहीं बन पा रहे हो। यह कहे तो इससे मिले बिना आपका दिन नहीं गुजरते हैं, यानी कि उससे मिले बिना आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और आपको घुटन समय महसूस होता है। आपको लगता है यह कब उससे मिले और कुछ बातें करें। ऐसा होता है कि यदि आप कभी उनसे फेस टू फेस नहीं मिल पाते हो तो फोन पर कई घंटे तक बातें करते हो और ऐसा बात करके आप अपने दिल को सुकून देते हो। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके लिए मजबूरी तो नहीं है और ना ही कमजोरी है। यह व्यक्ति जो जी दोनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यह दोनों आपके लिए लाभदायक ही है, लेकिन फिर भी हम आपको एक चेतावनी लास्ट में दे देते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मेल मिलाप रखना जितना लाभदायक होता है उतना हानिकारक भी होता है। इसलिए इसे जितना हो सके उतना ही आप मतलब रखें और धीरे धीरे इसे थोड़ा सा दूरियां बनाएं, ताकि ऐसा हो कि जैसे कि आप इसके मिले बिना रह नहीं पाते हो, ऐसा ना हो और इससे आप कभी कभार बातें करो तो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ही रिश्ता कुछ लंबे समय तक टिकता हुआ दिखाई देगा। अन्यथा यह रिश्ता कुछ जल्दी बिगाड़ सकता है, क्योंकि इंसान कितना भी प्रेम भाव में हो, लेकिन जब ज्यादा बातें होती हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अनबन हो ही जाता है। इसलिए इसे अंत तक देखना ना भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में
केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना ना भूलें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ ले, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूँगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास ना हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूँ और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हाँ, आपने सही सुना, यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है। जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था, इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद बखुदा महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूँ जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा ले। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचे, तब देखिए आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। यह सुनकर आपका मन झंझन उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख ले। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हाँ, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूँ जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत, लेकिन यह सपना नहीं
बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचे जो मैं आगे बताने वाला हूँ। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लायक नहीं किया है, वह एक ऐसी नौबत ला सकते हैं जिससे परिवार तितर बितर हो जाएगा। कभी भी वह अपने शब्दों पर ध्यान नहीं रखते, क्या बोलना है, क्या कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, किसी के साथ भी ऊंची हरकतें कर देते हैं, क्योंकि उनका मकसद यही है कि किसी तरह पारिवारिक विखंडन हो। आपके घर में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी वसीयत लेकर अलग जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच हमेशा ऐसी रही है कि पूरा परिवार वार मिलजुल कर एक भाव से रहे। आपने कभी वसीयत के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन घर का हर सदस्य ऐसा नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो आपके घर में खून के छींटे डाल रहे हैं। अर्थात मान लीजिए आपके घर में कोई विवाद चल रहा है, वह विवाद काफी बढ़ रहा है, तो पास के लोगों को उस विवाद को कम करना चाहिए। लेकिन हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे लोग हैं जो आग में और ज्यादा घी डालने का काम करते हैं। वे हमारी तरफ से तो नहीं बोलते जबकि हम सही हैं, वह उस पार्टी का साथ देते हैं जो गलत है और हमेशा उन्हीं के साथ वे रहते हैं, जिस वजह से जो लड़ाई झगड़ा है वह और भी ज्यादा बढ़ता है और जिंदगी में क्लेश मचता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपको करना यह है कि कोशिश सबसे पहले यह करनी है कि आपका परिवार एक रहे, आपका घर बार एक रहे, किसी के मन में छल कपट ना आए। और जब आप भी कोई निर्णय ले तो ऐसा ले कि सामने वाले के मन पर ना लगे, वरना जो घाव होता है यह जिंदगी भर के लिए कलंक बन जाता है। इसके बाद मान लीजिए फिर भी कोई लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे, जिन्होंने तो ठान लिया है कि हमें इस घर को बिगाड़ना है, तो उन लोगों को साफ शब्दों में आपको स्पष्ट कह देना है। और फिर भी वे नहीं मान रहे तो उन्हें अपने घर से अलविदा कर देना है, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी वजह से ही परिवार में विखंडन होगा, पारिवारिक मतभेद होंगे, घर में क्लेश होगा, घर में नकारात्मकता आएगी, घर की व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि वह मन से ठान चुके हैं। ऐसे लोग हर वक्त हमारे घर में खून के छींटे डालते हैं, अर्थात ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो हर किसी का आत्मविश्वास कम करती है, हर किसी की भावनाओं को क्षतिग्रस्त करती है और जिंदगी में इस बात से रूबरू करवाती है। तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो
उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग चलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी यह ना बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास ना करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी स्थिति को समझता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। नए माह की शुरुआत में ही एक बहुत अच्छी डील आपके पास आ सकती है और वह व्यक्ति आप ही को डील दे, आप ही को ऑफर दे। ऐसा आपके अंदर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला है दोस्तों बोलने की कला। कई ऐसे लोग होते हैं जो महफिल में नहीं बोल पाते, कई ऐसे लोग होते हैं जो 4 जनों के सामने नहीं बोल पाते, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत शर्म आती है, खुद को व्याख्यान करने में शर्म आती है, खुद को प्रेजेंट करने में शर्म आती है। वह इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी बोलना है, ऐसा बोलना है कि आप सामने वाले का दिल और सामने वाले की डील दोनों ही जीत ले। यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यापारिक अनुबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाना तो आप ही को आना चाहिए। भगवान आपकी हर संभव मदद करेंगे, लेकिन भगवान भरोसे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो अपने
अपने हक के लिए तो आपको स्वतः ही लड़ना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग थोड़े से दबाव में यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि काफी समय से महीने की शुरुआत से लेकर के महीने के मध्य तक काम का बोझ उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे माह का अंत आता है वैसे वैसे काम का बोझ भी बढ़ जाता है। तो महीने के अंत में काम का बोझ तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि महीने माह की शुरुआत तक काफी हल्कापन देखने को मिल रहा है। क्योंकि महीने के अंत में तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। बस आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि आप जो भी करें दिल से करें। ऐसा नहीं कि कम काम है तो आप अच्छे से कर रहे हैं, ज्यादा काम है तो आप बासी लेकर कर रहे हैं, आलस्य में कर रहे हैं, जैसे से निपटा रहे हैं। यह जो कठिन काम आपको मिला है, यह जो मेहनती काम आपको मिला है, यह जो एक्स्ट्रा वर्क आपको मिला है, यही आपकी तरक्की तय करेगा। यह बात ध्यान रखिएगा। बात अगर प्रेम राशिफल की करें तो जितने भी लव बर्ड्स हैं, प्रेमी जोड़े हैं, वह एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि समय के अभाव में आपके रिश्ते में खलल पैदा हो सकती है, या समय के अभाव में कोई तीसरा पाकर आपके रिश्तों के बीच में खून के छींटे डाल सकता है, यानी आपको अलग करने के लिए आपको या आपके साथी को भड़का सकता है। और कई बार नासमझी में हम समझे या ना समझे, लेकिन नासमझी में जो पार्टनर होता है वह जरूर तीसरे की बातों में आ जाता है। वह जितना ज्यादा समय देंगे उतनी आपके बीच में नजदीकियां कायम रहेगी, और नजदीकियां कायम रहेंगी तो किसी के भट ढका का, किसी के सिखाने का, किसी को गलत राह दिखाने का को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर रिश्ते की नींव होती है भरोसा, और भरोसा जब तक बना हुआ है वह रिश्ता टिका हुआ है, और जिस दिन वह भरोसा उठ गया वह रिश्ता भी उठ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी के बादल अवसर पर से हटने वाले हैं, क्योंकि एक खास व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति जिसे आप अपना शुभ चिंतक कहते हैं, या आप अपना गुरु जिन्हें कहते हैं, उनकी मदद से आपको एक बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। संभावना पूरी बन रही है। लेकिन दोस्तों कोशिश आपको यह करनी है कि सभी के साथ आप प्रेम भाव से रहा, मतलब किसी के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि यह व्यक्ति रास्ते से हटाने के लायक है। सभी को आपसे प्रेम होना चाहिए, सभी के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। साथ ही आने वाले 7 दिनों में आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी पेशा जीवन कैसा रहने वाला है, परिवार के साथ कुछ माह समय व्यतीत होगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से सावधानी रखना उचित है। आयुर्वेदिक इन चीजों का उचित मात्रा में सेवन करें। परिवार से संबंधित निर्णय के समय अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना होगा। यात्रा से संबंधित योजना बार बार असफल हो सकती है। इस बेचैनी और नकारात्मकता का प्रभाव बना रहेगा। हर एक काम में रुकावट आएगी, फिर भी प्रयत्न जारी रखें। नए काम की शुरुआत करने से पहले काम से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखें। एक दूसरे के लिए महसूस होने वाली नाराजगी को तुरंत प्रकट करके बदलाव करने की कोशिश करें। दोस्तों इन सभी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं, और जो जानकार दोस्तों हमने आपको शुरुआती में दिए हैं, उन बातों को भी आप अपने जीवन में उतार कर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। और दोस्तों कोई भी इंसान आपका बाल भी बका नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यवहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठें। आपके बीच जो भी दूरियां थी वह कम हो जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आज आपको अपने प्यार के साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है और अपनों से अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास हो सकता है और आपको अपने प्यार के लिए अपने परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखी, समृद्ध और प्रेम भरा जीवन जीने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आज परिवार के साथ आपके रिश्ते काफी मिले जुले रह सकते हैं।
आज किसी से बेवजह बहस न करें, इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं जो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। आप अपना अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिता सकते हैं और इससे आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आएंगी। लेकिन आज आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद रहेंगे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इससे पहले कि ये मतभेद बड़े हों, एक दूसरे से बात करके इन्हें सुलझाने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जय भोलेनाथ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यह बातें आपको कैसे पता चल गए? क्या आपके दिल में कौन रहता है? दोस्तों, आपका दिल तो यूं बहुत बड़ा है, लेकिन आपके दिल में कौन ऐसा है जो खास जगह बना कर रखा है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज आपके दिल में रहने वाले आदमियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन है वह जो आपके दिलों में राज करता है? दोस्तों, आप पहले बहुत बड़े बड़े धोखे खाए हैं, लेकिन इतना धोखा खाने के बावजूद कौन है वह जो आज भी अपना जगह आपके दिलों में बनाए रखा है? तो ऐसे में आज आपको पता चलने वाला है दोस्तों। यूं तो इस बारे में सिर्फ आप ही जानते हो, लेकिन आज यह बात जानकर आपको बहुत खुशी होने वाले हैं। दोस्तों, आज तक तो अपने अपने दिलों में बहुत से लोगों को बसाए हैं और बहुतों को अपने दिल से भी निकला है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी आपके दिल में रहते हैं। तो दोस्तों, कौन है वे लोग? जी हाँ दोस्तों, और हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, यूं तो आपका दिल अगर देखा जाए खाने के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा दिल देखने में लगता है अंदर से उतना ही नरम दिल आपका है। दोस्तों, ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति आपके लिए अच्छे अच्छे बात करते हैं तो ऐसे में आप उनके भावनाओं में बह जाते हैं, उनके बातों में आप फंस जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप बहुत ही भोले किस्म के व्यक्ति हो कि आपके अंदर इसको कमियां कहें कि खूबियां कहें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपके भोलेपन के वजह से आप स्वयं बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आप जैसे अपने आप को समझते हैं कि आप किसी के लिए भी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और आपने ऐसा किया भी है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को बचाने के लिए अपने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया है, या फिर किसी ने आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं और उस समय आप बिल्कुल शांत रहे हैं। दोस्तों, यह आपके अंदर एक ऐसी खूबियां हैं जो आपको ईश्वर ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हो और आपके दिल में कभी भी किसी के लिए चालबाज की भावना नहीं रहते हैं। यह बात को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों। यहाँ ताकि दोस्तों, जो आपके साथ बहुत ही बुरा किया है उनके साथ कभी आप दिल से बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभार परिस्थितियों ऐसे आपके सामने आ जाते हैं जिससे आप नहीं चाहते हुए भी वह सब कुछ कर जाते हैं जो आपने कभी स्वयं नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आप कुछ ऐसे शब्दों का भी उपयोग कर जाते हैं जो कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि आपके मुंह से यह सारे शब्द भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें देखा जाए तो आपका गलत दिमाग के बराबर है, क्योंकि दोस्तों, जब आपके साथ एक हदें पार हो जाती है, जब पानी सर से ऊपर हो जाते हैं, तब आप एकदम ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब आप और ज्वालामुखी की तरह पड़ते हो तो फिर उसे समय आपके पास कोई आता ही नहीं है, या यूं कहें कि सभी लोग आपसे तर तर कहां पर उठाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका गुस्सा बहुत भारी हो जाता है और आप अपने ही आप को खो बैठते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ही पछतावा होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जल्दबाजी से देरी भली थोड़ी देर जरूर हो जाए, परंतु फैसला सोच समझ कर ही लीजिएगा। अब दोस्तों, आगे वीडियो में उपाय बता जा रहे हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा आनंद आएगा और आपके कई बिगड़े काम भी स्वतः ही बन जाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज को अर्पित होता है। हनुमान जी महाराज की अगर भक्ति आपको प्राप्त करनी है तो राम जी के नाम का जाप आपको दिन रात करना है। अगर किसी से मिल रहे हैं तो हाय हेलो करने
की बजाय राम राम कर लीजिए। आपका क्या ही जाएगा, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और सामने वाले के मुख से भी आप राम नाम लिखवा देंगे तो फायदा डबल हो जाएगा। इसी के साथ मंदिर में बैठकर भी आप 108 बार राम नाम का जाप करिए, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा, क्योंकि राम जी से भी बढ़ा है राम जी का नाम, और इस नाम को लेने से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है गुरुवार की। दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको क्या उपाय करना है। गुरुवार के दिन ने के पानी में चुटकी भर या 1 चम्मच हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। ऐसा लगातार 11 गुरुवार करें। नहाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। हर गुरुवार को काम किया तो भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।